क्या हाल है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में। वो मिशन जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगी और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गई तो वो दिन दूर नहीं जब ह्यूमंस मार्स पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकेंगे। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना अचीवमेंट हासिल किया है। पहले आप ये जान लो, आर्टेमिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है गॉडेस ऑफ मून और ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आर्टेमिस मिशन किसके लिए है। नासा का जो आर्टेमिस मिशन है वो एक्चुअली मून एक्सप्लोरेशन मिशन है। इस मिशन के अंडर नासा 4 एस्ट्रोनॉट जिसमें एक वीमेन एस्ट्रोनॉट भी होगी उसको मून सरफेस पर लैंड करवाएगी। इससे पहले नासा ने पहला मून मिशन अपोलो 11 किया था जिसमें नासा ने नील आर्मस्ट्रांग को 20 जुलाई 1969 को मून पे लैंड करवाया था। That's one small step for man, one giant leap for mankind. ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये चांद का टुकड़ा है, आई मीन मून सरफेस का सैंपल है जो नील आर्मस्ट्रांग ने लाया था। और ये वीडियो भी अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट के मून लैंडिंग का है। Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. उसके बाद नासा ने 6 सक्सेसिव अपोलो मिशन किए। उसमें से बस अपोलो 13 पार्शियली फेलियर थी, बाकी सारी अपोलो मिशन सक्सेसफुल रही। और अपोलो 17 जो 7 दिसंबर 1972 को हुई थी वो नासा का लास्ट मून मिशन था। ये कुछ वीडियो हैं इस मिशन के। As I step off at the surface at Taurus Littrow, we'd like to dedicate the first steps of Apollo 17 to all those who made it possible. एस्ट्रोनॉट ने इस मिशन में लूनर व्हीकल का भी यूज किया था। एक्चुअली नासा ने लास्ट 3 अपोलो मिशन अपोलो 15, 16, 17 में लूनर व्हीकल का यूज किया था। सोचो दोस्तों, मून पे गाड़ी चलाना कितना एक्साइटिंग होगा। ड्रिफ्ट मारो, कुछ भी करो, इसके सामने F1 रेस भी फेल है। ये देखो आप वीडियो। This is really a rock and roll ride, isn't it? Your heading is beautiful. अब आप सोच रहे होंगे कि 1972 में नासा ने लास्ट मून मिशन किया, उसके बाद नासा का इंटरेस्ट मून से क्यों खत्म हो गया और फिर 50 इयर्स बाद नासा का इंटरेस्ट फिर मून पे क्यों आया है। तो दोस्तों, नासा ने 1972 के बाद और कोई मून मिशन नहीं किया। इसके 2 मेन रीजन है, पहला लैक ऑफ फंड और दूसरा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों, आज तक यूएसए ने ही सिर्फ मून पे ह्यूमन को लैंड करवाया है और किसी कंट्री ने अभी तक ये अचीवमेंट हासिल नहीं किया है। ऑल्दो रशिया, चाइना ने अपने स्पेसक्राफ्ट को मून पे सक्सेसफुली लैंड करवाया है। अब बात करते हैं नासा का इंटरेस्ट मून पे 50 इयर्स बाद क्यों आया। इसका आंसर आपको आर्टेमिस मिशन के ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो आर्टेमिस मिशन है वो अपोलो मिशन के जैसा ही है क्या? तो नहीं दोस्तों, आर्टेमिस मिशन का ऑब्जेक्टिव इससे कहीं बढ़ के है। आर्टेमिस मिशन के अंडर नासा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहती है। इस मिशन में नासा का अल्टीमेट एम है ह्यूमंस को मार्स पे भेजना। बट मार्स में भेजने से पहले स्पेस टेक्नोलॉजी जो रिसर्चर्स ने डेवलप किए हैं उसे मून पे चेक किया जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सही है। जो एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट और रिसर्चर को मून पे मिलेगा उससे वो लर्न करेंगे और नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जो एस्ट्रोनॉट को सेफली मार्स पे लेके जाए। मतलब नासा मून को एक स्टॉपेज बना के एस्ट्रोनॉट को मार्स पे भेजेगी। And so we go to the moon now, not as a series of isolated missions, but to build a community on and around the moon capable of proving how to live on other worlds. नासा एस्ट्रोनॉट स्टीवन ने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि रियल गोल इज मार्स और हम लोग मून को एज ए टेस्ट बेड यूज करेंगे क्योंकि मार्स मिशन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अर्थ से मार्स पे जाने में 8 मंथ लग जाएगी। तो मार्स मिशन लॉन्ग मिशन होगा। तो इस लॉन्ग मिशन के लिए पहले ह्यूमंस को मून पे स्पेस टेक्नोलॉजी को अच्छे से टेस्ट करना होगा, तब हम ह्यूमंस को मार्स पे भेज सकते हैं और मे बी जो रिसोर्स मून पे मिले उसे यूज करके फ्यूल बनाया जाए जो फर्दर मार्स मिशन में यूज हो। एक्चुअली रिसर्चर्स ने पाया है कि मून के साउथ पोल में वाटर है और आर्टेमिस मिशन के अंडर एस्ट्रोनॉट साउथ पोल में ही लैंड करेंगे। तो वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक करके फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है और ये फ्यूल में भी स्पेसक्राफ्ट को मून से मार्स पर भेजने में काम आएगा। In 2009, we learned that the moon contains millions of tons of water ice. This ice can be extracted and purified for water. It can be separated in oxygen for breathing or hydrogen for rocket fuel. अभी तक सिर्फ रोबोट ने ही मार्स का एक्सप्लोरेशन किया है। नासा ने अभी तक 5 रोवर को मार्स पे भेजा है। ये है इनकी लिस्ट। लेटेस्ट रोवर है परसिवरेंस रोवर जो अभी एक्टिव है। नासा ने यह भी बोला है कि इस आर्टेमिस मिशन से लूनर इकोनॉमी में डेवलप होगी जो 1 लाख स्किल्ड जॉब क्रिएट करेगी।
The tens of thousands of jobs associated with propelling us to the moon today are just the beginning of a lunar economy that will see hundreds of thousands of new jobs develop around the world. और ये मिशन यंगर जनरेशन की इंटरेस्ट स्पेस साइंस में बढ़ाएगा। Inspire a new generation of thought. Generations to follow. अब आप समझ गए कि अर्टेमिस मिशन अपोलो मिशन से कैसे अलग है। अपोलो मिशन सिर्फ मून तक ही सीमित था, बट ये जो अर्टेमिस मिशन है इसका अल्टीमेट एम है ह्यूमंस को मार्स पे भेजना। और नासा 50 इयर्स बाद फिर मून पे क्यों जा रही है ये भी आपको समझ में आ गया। अब जानते हैं अर्टेमिस मिशन को और डिटेल में। इस मिशन के बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट हैं: स्पेस लॉन्च सिस्टम, ओरायन स्पेसक्राफ्ट, लूनार गेटवे, ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है मून पे परमानेंट बेस सेटअप करना। ध्यान देना दोस्तों, मून पे परमानेंट बेस सेटअप करना और ह्यूमन के मार्स मिशन को फैसिलिटेट करना। We will anchor our efforts on the lunar south pole to establish the Artemis base camp. ये 4 कंपोनेंट क्या हैं ये आपको अर्टेमिस 3 मिशन में अच्छे से पता चलेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। देखो दोस्तों, ये जो अर्टेमिस मिशन है ये अपने में ही बहुत बड़ा मिशन है, तो अकेले एक कंट्री से होना ये पॉसिबल नहीं है, ना ही फाइनेंशियली ना ही टेक्नोलॉजिकली। इसलिए नासा ने अर्टेमिस अकॉर्ड लाया। ये क्या है? एक्चुअली अर्टेमिस अकॉर्ड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है यूएसए और डिफरेंट कंट्री जो इस अकॉर्ड को साइन करती है उनके बीच। इस अकॉर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना फॉर कोऑपरेशन इन सिविल एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ मून, मार्स एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो जो भी कंट्री इस अकॉर्ड को साइन करेगी वो इस मिशन की इंटरनेशनल पार्टनर बन जाएगी और वो कंट्री इस मिशन को फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली कोऑपरेट करेगी। और प्राइवेट स्पेस कंपनी लाइक स्पेसएक्स और प्राइवेट कंपनी जो इस मिशन को सपोर्ट करेगी वो इस मिशन की कमर्शियल पार्टनर बन जाएगी। अभी तक इस अकॉर्ड को 23 कंट्री ने साइन किया है। आप वीडियो पॉज करके देख लेना कि किन किन कंट्री ने इस अकॉर्ड को साइन किया है, बट इंडिया, रसिया, चाइना ने अभी तक इस अकॉर्ड को साइन नहीं किया है। अब देखो दोस्तों, अर्टेमिस मिशन बहुत लॉन्ग विजन मिशन है और इसमें एस्ट्रोनॉट मून पे लैंड करेंगे, वहां रिसर्च करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे और अल्टीमेटली मार्स मिशन को फैसिलिटेट करेंगे। तो जो टेक्नोलॉजी नासा और नासा के इंटरनेशनल और कमर्शियल पार्टनर डेवलप करेंगे वो कितना इफिशियंट है इसकी भी टेस्टिंग जरूरी है। इसलिए नासा ने अभी अर्टेमिस मिशन के अंडर 3 मिशन डिसाइड किए हैं, अर्टेमिस 1, 2, 3। इस मिशन के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा नासा की लॉन्च व्हीकल के बारे में जान लो। नासा इस पूरे मिशन में SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च व्हीकल का यूज करेगी। ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। इस लॉन्च व्हीकल में टोटल 2 स्टेजेस हैं। पहला कोड स्टेज, इस स्टेज में 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर भी रॉकेट को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगी, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। कोड स्टेज के साथ साथ 2 रॉकेट बूस्टर भी इग्नाइट हो रहे हैं। और दूसरा अपर स्टेज, अपर स्टेज के ऊपर ओरायन स्पेसक्राफ्ट माउंटेड है। यही ओरायन स्पेसक्राफ्ट मून के अराउंड ऑर्बिट करेगी। ये ओरायन स्पेसक्राफ्ट के 2 पार्ट्स हैं। पहला क्रू मॉड्यूल जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट रहेंगे और दूसरा क्रू मॉड्यूल के नीचे सर्विस मॉड्यूल जो क्रू मॉड्यूल को नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लाइक लाइफ सपोर्ट सिस्टम और प्रोपल्शन प्रोवाइड करेगा। अब जानते हैं दोस्तों अर्टेमिस 1 मिशन के बारे में डिटेल में। अर्टेमिस 1 लॉन्च अनक्रूड लॉन्च है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है ओरायन स्पेसक्राफ्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट रहेंगे और SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि नासा की लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करना। ये 16 नवंबर 2022 को लॉन्च हुई थी और ये मिशन सक्सेसफुल रही। ये है इस मिशन का पूरा ओवरव्यू कि SLS रॉकेट ने मिशन लॉन्च किया, ओरायन स्पेसक्राफ्ट ने मून के अराउंड ऑर्बिट किया, फिर ओरायन स्पेसक्राफ्ट के अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंट्री के टाइम क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल सेपरेट हो गई। यही क्रू मॉड्यूल री एंट्री के टाइम कोई थर्मल डैमेज नहीं हो इसलिए इसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों जो क्रू मॉड्यूल थी वो पैसिफिक ओशियन में सक्सेसफुली सेफली लैंड कर गई। आप वीडियो पॉज करके देख लेना इस पूरे मिशन का ओवरव्यू। ये कुछ वीडियोज और फोटो है इस मिशन के। अब दोस्तों बात करते हैं अर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। अर्टेमिस 2 मिशन के अंडर 4 एस्ट्रोनॉट ओरायन स्पेसक्राफ्ट में मून के अराउंड ऑर्बिट करेंगे। ओरायन स्पेसक्राफ्ट में मून के अराउंड ऑर्बिट करके वापस अर्थ में रीएंटर करेंगे। ये देखो इस मिशन की पूरी ओवरव्यू। ये अर्टेमिस 1 लॉन्च के जैसा ही है, बस इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट ओरायन स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे। अर्टेमिस 1 मिशन में क्या था? ओरायन स्पेसक्राफ्ट में कोई नहीं था, बट अर्टेमिस 2 मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट ओरायन स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे और ओरायन स्पेसक्राफ्ट मून के अराउंड ऑर्बिट करेगी। इसी मिशन में जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे नासा ने उनको 3 अप्रैल 2023 को अनवील किया, जिसमें एक वीमेन एस्ट्रोनॉट भी है। ये है वो 4 एस्ट्रोनॉट। I'm Christina Cook. I'm a mission specialist. I'm Jeremy Hansen. I'm a mission specialist. I'm Victor Glover. I'm the pilot. I'm Reed Wiseman. I'm the commander for the Artemis 2 mission. बट जैसा कि मैंने आपको बोला इस मिशन में एस्ट्रोनॉट मून पे लैंड नहीं करेंगे, रेदर वो मून के अराउंड ऑर्बिट करके वापस अर्थ एटमॉस्फेयर में रीएंटर करेंगे। इस मिशन का एक्सपेक्टेड डेट नवंबर 2024 है। अब आपने अर्टेमिस 2 मिशन के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं अर्टेमिस 3 मिशन के बारे में। अर्टेमिस 3 मिशन जिसे नासा एक्सप्लोर मून टू मार्स भी बोलती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन है। इस मिशन के बारे में जान के आपको पता चलेगा कि नासा के और इस मिशन के इंटरनेशनल पार्टनर्स के क्या क्या प्लान है। इसी मिशन के अंडर नासा
फर्स्ट वीमेन और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को मून पे लैंड कराएगी। अब इस मिशन का आपको ओवरऑल ओवरव्यू बताता हूँ। इस मिशन में भी सेम स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS लॉन्च व्हीकल का यूज होगा, जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। इस लॉन्च व्हीकल के अपर स्टेज के ऊपर ओरायन स्पेसक्राफ्ट माउंटेड है। इसी ओरायन स्पेसक्राफ्ट के क्रू मॉड्यूल के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट रहेंगे, बट ये ओरायन स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड नहीं करेगी, रेदर लूनर गेटवे में डॉक करेगी। देखो दोस्तों, लूनर गेटवे एक स्पेस स्टेशन है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा ही है, बस लूनार गेटवे को लूनार ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इस स्पेस स्टेशन के अंदर साइंस लैबोरेटरी होगी, जिसमें एस्ट्रोनॉट रिसर्च करेंगे, और सोलर पावर्ड कम्युनिकेशन हब रहेगी, जो एस्ट्रोनॉट को और ग्राउंड स्टेशन को कनेक्ट रखेगा। इस गेटवे को फर्दर इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मिलकर एक्सपेंड भी किया जा सकता है, जैसा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ हुआ था। ये स्पेस स्टेशन मून के अराउंड हेलो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि हेलो ऑर्बिट कैसा होता है। एक और बात दोस्तों, ये स्पेस स्टेशन अपनी ऑर्बिट एडजस्ट कर सकती है। The beauty of the gateway is that it can be moved between orbits. तो हम मून के एवरी पार्ट को कवर कर सकते हैं। ये वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि गेटवे कैसे अपने ऑर्बिट को एडजस्ट करेगी। ये जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट होगा वो एक्चुअली लूनार गेटवे में ही डॉक करेगी। ओरायन स्पेसक्राफ्ट के गेटवे में डॉक होने के बाद एस्ट्रोनॉट गेटवे के थ्रू ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम या लूनार लैंडर में एंटर करेंगे। एक्चुअली ये लूनार लैंडर लास्ट मेजर कंपोनेंट है इस मिशन का। एक्चुअली ये लैंडर लूनर गेटवे से पहले से ही अटैच रहेगा। एस्ट्रोनॉट अपने ओरायन स्पेसक्राफ्ट के डॉक होने के बाद इस स्पेस स्टेशन यानी कि गेटवे के थ्रू लूनार लैंडर में एंटर करेंगे। यही लूनार लैंडर एस्ट्रोनॉट को मून के सरफेस पे लेके जाएगी। जब लूनार मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो एस्ट्रोनॉट को वापस गेटवे में लेके आएगी। फिर एस्ट्रोनॉट गेटवे में वापस आने के बाद अपने ओरायन स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे और अर्थ के टुवर्ड मूव करेंगे। यही ओरायन स्पेसक्राफ्ट जब अर्थ एटमॉस्फेयर में रीएंट्री करने वाली होगी तो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल सेपरेट हो जाएगी। क्रू मॉड्यूल अर्थ एटमॉस्फेयर में रीएंटर करेगी और अर्थ सरफेस पे सेफली लैंड कर जाएगी। यही है आर्टेमिस 3 मिशन का ओवरऑल ओवरव्यू। और मैंने अभी आपको बोला कि इस आर्टेमिस 3 मिशन में टोटल 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। इन 4 एस्ट्रोनॉट में 2 एस्ट्रोनॉट गेटवे स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे और अदर 2 एस्ट्रोनॉट मून सरफेस पे जाके रिसर्च करेंगे। यही है दोस्तों आर्टेमिस 3 मिशन। आर्टेमिस 3 मिशन के बाद नासा और इस मिशन के इंटरनेशनल पार्टनर सक्सेसिव आर्टेमिस मिशन डिसाइड करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इस आर्टेमिस मिशन के जो भी प्रीरिक्विजिट हैं लाइक गेटवे स्पेस स्टेशन, लूनार लैंडर, सब मेन लूनार मिशन यानी कि आर्टेमिस 3 से पहले इंटरनेशनल और कमर्शियल पार्टनर के द्वारा रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंचा दिया जाएगा। Using our commercial partners to deliver science instruments and robotics to the surface, we are paving the way for human missions in 2024. ये सब कुछ कॉन्सेप्ट इमेज हैं जो नासा ने रिलीज किए हैं। इस इमेज को देख के आपको पता चलेगा कि नासा और इस मिशन के इंटरनेशनल पार्टनर के क्या क्या प्लान है। मेरे हिसाब से नासा का ये जो मिशन है वो मून को कॉलोनाइज करने का नहीं है। रेदर अगर इस मिशन में और स्पेस एजेंसी लाइक इसरो, रॉसकॉस्मोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, ये साथ आते हैं और अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं तो ये मिशन और जल्दी और इकोनॉमिकल और इफेक्टिव मैनर में हो सकता है। क्योंकि दोस्तों स्पेस फील्ड में अब कोऑपरेशन का जमाना है, कंपटीशन का जमाना नहीं है। कंपटीशन का जमाना अपोलो के टाइम में था जब यूएसए और यूएसएसआर में कंपटीशन चलता था। अब ये 21st सेंचुरी है, कंट्रीज मैच्योर हो चुकी हैं, पब्लिक अवेयर हो चुके हैं। डिफरेंट न्यू स्पेस एजेंसी लाइक इसरो ने भी स्पेस फील्ड में अपना नाम और एक्सपर्टीज कमाया है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना पोजीशन बनाया है। तो डिफरेंट स्पेस एजेंसी की एक्सपर्टीज के साथ ये मिशन किया जाए तो जो भी डेवलपमेंट स्पेस फील्ड में होगा उस डेवलपमेंट को पूरी ह्यूमैनिटी यूटिलाइज कर सकती है और यंगर जनरेशन भी स्पेस साइंस के टुवर्ड्स अपनी इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। और वो कंट्री जिनकी अभी स्पेस एजेंसी नहीं है वो भी इस मिशन से इंस्पायर होंगे और स्पेस फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिवील किया है कि मिल्की वे गैलेक्सी के जैसी बहुत सारी गैलेक्सी है। मींस स्पेस में बहुत स्पेस है, मतलब स्पेस बहुत बड़ा है और इसे ह्यूमैनिटी के लिए एक्सप्लोर करने के लिए कंपटीशन नहीं कोऑपरेशन की जरूरत है। तो यही थी दोस्तों नासा के आर्टेमिस मिशन की पूरी स्टोरी कि नासा और इस मिशन के इंटरनेशनल पार्टनर के क्या क्या प्लान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।